जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो आप लोगों ने कक्षा 12 का जो पेपर है एग्ज़ाम पास कर लिया। तो जो लोग बीएससी करना चाहते हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में अपना पेपर देंगे, यानी कि बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, तो बीएससी फर्स्ट ईयर लोग वालों के लिए एक क्लास है। जो बीएससी करेंगे और फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देंगे, तो इस क्लास में हम मैथमेटिक पेपर्स के बारे में जानेंगे, यानी कि गणित का पेपर। गणित के पेपर में कितना नंबर पासिंग रहता है, आपको कितने नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, कितने क्वेश्चन करने रहते हैं और कितना पढ़ना रहता है, इन सभी के बारे में बताएंगे। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़े समय में पूरा जानकारी आपको भाई लोग दे देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, इसमें आप लोग पहले जब एडमिशन कराएंगे तो आपको पहला सेमेस्टर का पेपर मिलेगा। देखिए, आपका जो इसमें कितने चैप्टर पढ़ने रहेंगे, इसमें आपको 8 यूनिट आपको पढ़ने होते हैं। 8 यूनिट यानी कि 8 चैप्टर आपको इनमें से आपको पढ़ने को मिलेंगे। 8 चैप्टर आपको पढ़ने हैं और 8 चैप्टर में से आपको केवल 5 क्वेश्चन, 5 प्रश्न, 5 प्रश्न आपको पेपर में हल करना है। और आपका जो यानी कि पेपर होगा वो 75 नंबर का भी हो सकता है, 50 नंबर का भी हो सकता है। तो मान लो अगर आपका पेपर जो है 75 नंबर का होता है, 75 नंबर, तो पासिंग नंबर जो आपको पास होने के लिए चाहिए, पासिंग नंबर वो आपको कितने होने चाहिए? 24 नंबर। तो 75 में से अगर आप 24 नंबर लाते हैं तो आप पास हो सकते हैं। और अगर आपका क्वेश्चन जो है 50 नंबर का पेपर बनता है, तो आपको 17 नंबर आपको पासिंग लाना होगा, ताकि आपको यानी कि जो आपका पेपर है उसको पास हो जाएंगे। अब चलिए समझते हैं कि पेपर में 5 क्वेश्चन कैसे बनेंगे। 8 यूनिट से 5 ही क्वेश्चन आपको करने होते हैं, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। और आपका जो कोर्स का टाइटल है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो कुछ यूनिवर्सिटी में देखिए ये आपका जो है ये चेंज भी हो सकता है कि डिफरेंशियल, किस में डिफरेंशियल कैलकुलस रहेगा, किसी में नहीं रहेगा, किसी में इंटीग्रल कैलकुलस रहेगा, किसी यूनिवर्सिटी में दूसरा रहेगा। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो चलिए, अब देखिए यहाँ पर कुछ नोट दिया है, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखिए, आपको दिया अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, यानी कि सभी में से आपको केवल 5 क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन से करने हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। जो पहला क्वेश्चन नंबर है वो कंपलसरी है। और दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि आंसर 2 क्वेश्चन, यानी कि 2 क्वेश्चन आपको करना है। सेक्शन पहले वाले सेक्शन में 2 क्वेश्चन और सेक्शन बी में भी, एंड सेक्शन बी, और सेक्शन बी में भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। और पहले वाले सेक्शन का आंसर आपको 500 वर्ड में देना है और बी वाले का आपको 1000 वर्ड में देना है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क। तो सभी क्वेश्चन के मार्क्स आपको दिए जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए प्रश्नों को आप लोग देखिए। तो पहले वाले में तो आपको पहला क्वेश्चन देखिए, आपको 5 करना है। यहाँ पर दिया है फाइंड द लिमिट, आपको यहाँ से फाइंड करना है सीक्वेंस का लिमिट फाइंड करने के लिए। और देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा है स्टेट लैग्रेंजियन मीन्स वैल्यू थ्योरम। तो इम्पोर्टेंट होता है, इसको हम आपको करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टेट पप्पू थ्योरम, इसको भी करवाएंगे। और यहाँ पर प्रूव करने के लिए दिया रहा है सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना, आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और शो करना है डेल आर वेक्टर बराबर 3, इसको आपको दिखाना है। तो पहले वाले में 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब बात करते हैं सेक्शन दूसरे वाले को। तो पहला सेक्शन में देखो क्या करना है, 2 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 2 प्रश्न आपको पहले वाले सेक्शन में करने हैं, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले वाले सेक्शन में आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे। 4 प्रश्न में आपको 2 प्रश्न ही करने रहेंगे, जो आपको आता हो वो आप अच्छी तरह से उसको करिए। तो देखिए पहला दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज यूनिट लिमिट पॉइंट। ये थ्योरम होता है, तो इसको करवाएंगे। तो जो सभी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होते हैं क्या वो लिमिट पॉइंट रखते हैं, तो इसको आपको सिद्ध करना है। अगला है स्टेट एंड प्रूव डी अल्बर्ट रेशियो। तो देखिए इसमें 2 पार्ट दिया है, यानी कि दूसरे वाले क्वेश्चन में ए और बी दिया है। तो अगर आप दूसरा वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो दोनों पार्ट करेंगे तब आपका कितने क्वेश्चन गिनाएगा? 1 क्वेश्चन। देखिए दूसरे वाले में तो 2 पार्ट है, तो 1 क्वेश्चन ही हो गया। अब देखिए तीसरा वाला अगर आप कर रहे हैं तो आपको ए वाला और बी वाला दोनों करना रहेगा।
तो फाइंड द सिम्पटोम्स ऑफ कर्व, इसका आपको कर्व ज्ञात करना है। देखिए इसमें ए भी है, अब देखिए यहाँ पर बी भी दिया है, तो अगर आप तीसरा करेंगे तो दोनों करना है, ए वाला भी बी वाला भी। फाइंड द लेंथ ऑफ, इसका कर्व निकालना है। और मान लो अगर आप चौथा कर रहे हैं, अगर आप तीसरा छोड़ दे रहे हैं, दूसरा और चौथा कर रहे हैं, तो ए वाला और बी वाला दोनों करना रहेगा। एकदम क्लियर हो गया, समझ में आ गया सभी को। लेट एफ एक्स दिया है आपको, और यहाँ से आपको क्या निकालना है, रिमेन इंटीग्रल से निकालना है। तो इसको करवाएंगे, ये सिद्ध करने के लिए दिया है तो आगे पढ़ेंगे ही। अब देखिए और पांचवा क्वेश्चन दिया है, तो 2 3 4 5 चार क्वेश्चन आपको पहले सेक्शन में मिलेंगे। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, सोलेनोइड्स वाज इरेशनल तक दिखाइए। आपको यहाँ से एफ बराबर दिया है, और यहाँ पर आघूर्णी आपको निकालना है। पी वाले में दिया है इंटीग्रल, इसमें भी कुछ निकालना है। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। तो दूसरे सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, और इसका आपको आंसर जो है 1000 शब्दों में देना है। एकदम क्लियर। अब देखिए पहला दिया है 6वां नंबर पे, स्टेट एंड प्रूफ रोल्स थ्योरम। इसमें ए और बी नहीं मिलेगा, केवल इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे। रोल्स थ्योरम क्या होता है, 15 नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है या 10 नंबर का, जिस प्रकार से आपका 50 या 75 में आए। तो रोल्स थ्योरम भी करवाएंगे, इसको तैयार करिएगा, देखिएगा आप लोग, बार बार प्रैक्टिस करिएगा। अगला है डिफाइन कंटिन्यूअस फंक्शन, x बराबर 0 पे x बराबर 1 पे आपको कंटिन्यूअस बताना है। तो इसको भी बताएंगे कैसे कंटिन्यूअस को प्रूव करते हैं। तो 2 ही क्वेश्चन करने हैं और 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे। 8वां क्वेश्चन है, प्रूव दैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर रिमेंस इंटरबिलिटी। देखिए रिमेंस पे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो इसको आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ये 8 नंबर हो गया। और 9 नंबर क्या है, स्टेट एंड प्रूव गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये देखिए बच्चों हर साल आपके पेपर में आता है, तो इसको आपको ज़रूर पढ़ना है, और इसको आपको 10 बार 15 बार एकदम तैयार कर लेना है लिख लिख करके। तो ये इस प्रकार से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। तो आप लोग समझ लिए क्या क्या करने हैं, तो इस प्रकार से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट बताइएगा कि क्या आपको नहीं समझ में आया, उसको हम दोबारा कराएंगे। और आपको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के क्लासेस आपको लगातार मिलती रहेगी फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट सेमेस्टर का। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, जो लोग एडमिशन करा लिए हैं, जो कराने वाले हैं, उनके लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए। और चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।